हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं कॉलर वाले नेक। उसके लिए हमने शोल्डर इसका 14 इंच रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हार मोल की लंबाई हमने 6.5 इंच रखी है, हैवी साइज है तो आप 7 इंच रख सकते हैं। 1 इंच हमने लंबाई और 2.5 इंच हमने चौड़ाई रखकर इसे बॉक्स से रेडी करके राउंड शेप देते हुए हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें हमारा फ्रंट पार्ट लेना है। उसके बाद में हम उसकी कटिंग करेंगे। हमारा आगे का पार्ट है, इसके शोल्डर भी हमने 14 इंच रखे हैं। आर्म मोल में हमने इस पर थोड़ी सी गोलाई और दी है। उसके बाद में हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और चौड़ाई भी हमें 2.5 इंच रखनी है। और बॉक्स रेडी करके हम इसे राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। राउंड शेप में कट करने के बाद हमें 7 इंच पर एक निशान लगाना है और एक पॉइंट हमें कट करना है। इसको ज़्यादा कट नहीं करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें 2 पट्टियाँ लेनी है। जो हमने कट लगाया था उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम इसको रखेंगे और एक पट्टी हमें नीचे की साइड के लिए लेनी है और इन तीनों पट्टियों को हम जॉइंट कर लेंगे। सबसे पहले जॉइंट करने के बाद हम इसी तरह से इस पर सेट करनी है हमारे नेक पर और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। पूरे पर हम इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। इसको सिलने के बाद हमें इस पर छोटे छोटे कट लगानी है। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट लगाने के बाद हमें पट्टी को पलटना है और पट्टी पर हम सिलाई लगाती जाएंगे। ये सिलाई हमें पट्टी पर ही लगानी है। पट्टी सिलने के बाद हमें इसे उल्टा करने के बाद जो भी पट्टी को फोल्ड करके हम चारों तरफ इस पर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। पूरी को हमें इसी तरह फोल्ड करके सिल लेना है। पूरी को सिलने के बाद हमने इसको रेडी कर लिया है। उसके बाद में हमारा बैक पार्ट लेंगे और शोल्डर को हम जॉइंट कर लेंगे। दोनों को हम शोल्डर को हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में हमें आगे के दोनों कोनों को पकड़कर पीछे वाले पार्ट में बीचों बीच हमें इसका नाप लेना है। जितना हमारा कॉलर आएगा उसके हिसाब से हमारा आ रहा है 6.5 इंच, तो हमारा होगा हमारा 13 इंच की कॉलर रहेगी। उसके लिए हम एक बुकरम पट्टी लेंगे
बुकरम की लंबाई हमने 14 इंच रखी है, 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है और इसको हम आगे से राउंड शेप में कट करेंगे। कॉलर को राउंड शेप में कट करने के बाद हमें एक पट्टी लेनी है। इसकी लंबाई हमने 15 इंच रखी है और चौड़ाई 4 इंच रखी है। इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमारी कॉलर को इसके ऊपर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। किनारी किनारी पर हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे ऊपर से और इस पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारी कॉलर अच्छे से पलट जाए। और इसे पलट कर हम एक बार और अच्छे से सेट करके सिलाई लगा देंगे इस पे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। हमारी कॉलर तैयार हो गई है। उसके बाद में हमें कॉलर की लंबाई नाप लेनी है। उसके बाद में हमें कॉलर के बीचों बीच एक कट लगा लेना है। कॉलर पर कट लगाने के बाद हमें हमारे नेक पर के बीच सेंटर में भी एक कट लगा लेना है पीछे वाले भाग पर। और हमें हमारी कॉलर लगानी है तो हमें दोनों कट को मिला के कॉलर लगाएंगे। बीच सेंटर से हम इसको रखते जाएंगे, दोनों साइड बराबर आएगी। कॉलर वाला एक पार्ट लिया है और कट को मिलाकर हम सिलाई लगाएंगे। कॉलर के एक भाग को हमने छोड़ दिया है। वीडियो में दिखाए जैसा आप कर लें। उसके बाद में हमें जो भी कॉलर का एक भाग छोड़ा था उसको भी हम अंदर की साइड सिलते जाएंगे। दूसरी साइड में हम इसी तरह अंदर की साइड फोल्ड करके उसको स्टिच कर देंगे। हमने हमारी कॉलर बना के रेडी कर ली है। कॉलर बनने के बाद में हमने एक डोरी के छोटे छोटे पीसेस में कट किया है जिनकी लंबाई हम 3 इंच रखेंगे और एक प्लेन कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखी है।
10 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। उसके बाद में हमें ऊपर की साइड से इसका फोल्ड कर लेना है और एक बार बीच से भी फोल्ड करके हमें हमारे नेक पर इसको रखेंगे। और जो हमने डोरी की पीस कट किए थे उससे हम लूप बना देंगे। हम इस पर अच्छे से सेट करते जाएंगे, लूप के अंदर इसको और से लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसे लूप बना देने। और इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुले ना। इन सबको बनाने के बाद हमें आगे वाली साइड भी एक बार सिलाई लगा देनी है। और हम इस पर बटन लगाकर हमारे नेक को रेडी कर लेंगे। और हमारा सिंपल सा नेक बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।